अब हम पढ़ेंगे जलमंडल। हाइड्रोस्फीयर जलमंडल के अंदर समुद्र में उपस्थित या महासागरों में उपस्थित खारा पानी आता है, सी एंड ओशियंस, एंड भूमिगत जल, नदी, झील, तालाब, ध्रुवों व बर्फ के रूप में उपस्थित शुद्ध जल व वायु में जल व वाष्प के रूप में उपस्थित जल, इन एयर एज वाटर वेपर। अब जल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती है वह जलीय माध्यम में होती है, और हमारे शरीर के जितने भी पदार्थ हैं जैसे ऑक्सीजन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जितने भी हैं वह सभी पदार्थ शरीर के अंदर घुली हुई अवस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं ब्लड के थ्रू। और ब्लड क्या है? लिक्विड, जिसके अंदर मैक्सिमम जल की मात्रा होती है। All metabolic activities in cell held in our body completes in aquatic medium. All substance are transport in liquid medium. अब जल प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण क्या है? जब जल के अंदर हानिकारक अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। अब इसमें पेयजल की जो गुण होते हैं वह बदल जाते हैं, तो वह जल पीने योग्य नहीं रहता है, तो हम उसे जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के कारण है हम खेत में उर्वरक काम में लेते हैं ताकि हमें अधिक उत्पादन हो सके, कीटनाशी यूज लेते हैं, इंसेक्टिसाइड्स की विभिन्न कीटों को मारने के लिए ताकि हमें अच्छे से उत्पादन हो, पेस्टिसाइड्स पीड़कनाशी काम में लेते हैं ताकि हमारे फसल अच्छे से प्राप्त हो। ये अगर जल के साथ बहकर जल में मिल जाते हैं तो वह जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। दूसरा कारण है घर व उद्योगों के कचरा जल में मिलने से, सीवरेज है या फैक्ट्रीज से जो केमिकल्स हैं वह सारे अगर जल में मिल जाते हैं तो उसके कारण जल प्रदूषण होता है। अब बहुत सारी फैक्ट्रीज में बॉयलर आदि को ठंडा करने के लिए पानी यूज लिया जाता है, तो उससे जो गर्म पानी निकलता है वह अगर जलाशय में छोड़ देते हैं तो उसके अंदर रहने वाले जीव आदि का जीवन प्रभावित होते हैं, उनके लार्वा, और वह जीवित नहीं रह पाते, उनका प्रजनन भी प्रभावित होता है और वो मर जाते हैं। तो इससे भी हमारे जलीय जीवों का संतुलन बिगड़ जाता है। अतः जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें उर्वरक की जगह खाद आदि काम में लेने चाहिए। जितने हम जैविक पदार्थ काम में लेंगे हमारा जल खराब नहीं होगा। जल व उद्योगों का पानी हमें रिसाइकिल करना चाहिए ताकि हम वापस उसको काम में ले सकें। उसे जल स्रोतों में नहीं छोड़ना चाहिए। गर्म जल को ठंडा होने के पश्चात ही जलाशय में छोड़ना चाहिए ताकि जल में उपस्थित जीव के जीवन पर कोई प्रभाव ना पड़े।